हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे और आई होप कि सब लोग संडे एंजॉय कर रहे होंगे, अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो मैंने भी आज संडे काफ़ी एंजॉय किया है। थोड़ा बहुत टाइम मैंने आज अपने प्लांट्स को दिया है। गार्डनिंग का मन था मेरा, तो आज मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं, तो उनका दिल से थैंक यू। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहना। और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपको सजेशंस देने हो या आइडियाज़ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इवनिंग का टाइम है, ये 5:30 आई थिंक 6 बजने वाले होंगे और हमने चाय वगैरह पी ली है। तो हवा भी अच्छी चल रही थी, तो हम लोग आ गए हैं बाहर बैठने के लिए। और कपड़े वगैरह जो मेरे सूख गए थे तो उनको मैंने अंदर कर दिया है। तो अब मैं सोच रही थी ना काफ़ी दिनों से कि ये प्लांट्स को थोड़ा सा टाइम दे दूँ। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हो गए ना जिनको मतलब ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत थी दूसरे पॉट्स में। तो आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि अकेले तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि चीकू बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत मैस कर देता है पूरा। तो अंकित हैं आज उसको संभाल लेंगे। सो पहले मैं यहाँ पे मिट्टी वगैरह देखती हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि हमारे पास ना मिट्टी बहुत पहले की पड़ी हुई है। जब हम यहाँ आए थे तो बहुत सारे पॉट्स हमारे ना मतलब प्लांट्स ख़राब हो गए थे, क्योंकि धूप बहुत पड़ती थी और बड़ी मुश्किल से प्लांट्स यहाँ पे मतलब रहते हैं, क्योंकि धूप पड़ती है और खारा पानी है। पता नहीं किस वजह से ऐसा हो गया था। शुरू शुरू में हमें उतना पता नहीं था, बट अब हम काफ़ी केयर करते हैं तो काफ़ी अच्छे से हैं अब जो भी प्लांट्स हैं हमारे पास। तो उस समय की जो मिट्टी है ना, वो पापा जी ने जब आए थे तो एक बैग में उन्होंने फिल कर दिया था। तो 2 बैग है, एक ये वाला बैग है, इसमें पापा जी ने खाद दे रखा है हमें। ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ खाद है, पापा जी ने खुद बनाया है। जो भी घर का वेस्ट होता है ना तो उससे बनाया हुआ है। तो ये हम लोग पिछली बार जब देहरादून गए थे तो पापा ने ये अच्छे से प्रॉपर छान छून के हमें दे दिया था ये बैग की, बोल के जब भी हम प्लांटिंग करेंगे तो इसको यूज़ कर लेंगे। और पॉट्स मेरे पास ना काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने उन्हीं 2-3 पॉट्स को निकाल रखा है आज प्लांटिंग के लिए। तो ये जो स्नेक प्लांट है ना, ये काफ़ी सारे एक ही उसमें बहुत ज़्यादा हो गए थे, 2-3 मतलब निकल के आ गए थे। तो इनको मैं एक तरफ अलग अलग कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से ग्रो कर सके, और शायद मैं अंदर भी लगा के रखूँ इसको। तो अभी देखते हैं कि कैसा पॉसिबल होगा। मुझे कहाँ बाहर रखूँगी तो बाहर भी रख सकती हूँ, अंदर भी अगर जगह होगी कहीं प्रॉपर सेफ़ जगह चीकू से बचा करके तो वहाँ पे मैं रख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो ये पॉट है ना, इसके मिट्टी को मैंने कल ही पानी डाल करके थोड़ा सा लूज़ कर दिया था। इसको मैं खाली करके इसमें खाद ऐड करके दोनों को मिक्स करके प्लांट कर दूँगी। और बिना ग्लव्स के मैं आज ये काम कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास एक ही पड़ा हुआ है और दूसरा मैंने बर्तन धोते समय कभी यूज़ किया होगा तो वो ख़राब हो गया था। तो इसलिए ऐसे ही मैं ऐसे ही हाथों से मिट्टी इधर उधर कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी जो बालकनी है ना थोड़ी सी गंदी भी हो जाएगी, तो बाद में मैं पाइप लगा के इसको धुल दूँगी। और पीछे से ना आगे पीछे ना चीकू मेरे आगे पीछे घूम करके पूरी मिट्टी इधर से उधर उधर से इधर कर रहा है। पॉट्स भी उसको बड़ा शौक हो रहा है। मतलब जितनी एक्साइटेड मैं हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये है। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो स्नेक प्लांट है ना, इसको अलग अलग करूँगी। एक्चुअली पापा जो लेके आए थे ना, तो ये एक था इसमें लगा हुआ, तो ये ना उस वक्त उतना अच्छा से ग्रो नहीं करा जब उन्होंने लगाया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके उसी रूट से 2 प्लांट्स और निकले, तो इन्हीं 2 को मैं अलग कर रही हूँ और एक को रहने दूँगी। बट निकालते समय ना थोड़ा सा इसकी जड़ ना टूट गई मुझसे। आई डोंट नो ये आगे होगा कि नहीं होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको अच्छे से मैं लगा लूँ और अच्छे से हो जाए ये। तो यही अंकित से मैं पूछ रही थी कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। और मुझे ना किसी भी प्लांट को ना रूट से उखाड़ने में, उसको फिर दूसरी जगह लगाने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो मतलब होंगे दोबारा कि नहीं होंगे। कई बार ऐसे मैंने किया है तो वो कई बार मर जाते थे, बिल्कुल सूख जाते थे, उसके बाद ख़त्म ही हो जाते थे। तो ये चीज़ ना मुझे करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बट अभी ट्राई कर रही हूँ इनको प्रॉपर तरीके से मैं अच्छे से कर दे रही हूँ। इसीलिए मैं खाद ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना सूखें। और उसके बाद उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे 2-3 पॉट और मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक और स्नेक प्लांट को एडजस्ट करना है दूसरे पॉट में, और दूसरे जो प्लांट हैं उनको भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसकी मिट्टी जो थोड़ी सी टाइट हो रखी है, तो इसको मैंने रात में पानी नहीं डाला था, तो ये ऐसे ही निकाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा टाइट हो गई थी, थोड़ा सा मुझे जोर लगाना पड़ा। और कोई भी औजार नहीं है मेरे गार्डनिंग के, देख लो मैं चाकू से ही सारा काम कर दे रही हूँ। बट ये सब करने में ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और चीकू भी इतना इंजॉय कर रहा है। ये तो पता है मेरे पीछे ना पूरे बैक साइड में
अपने सर पे भी मेरी मिट्टी फेंक दी है, मतलब इधर उधर मिट्टी उछाल उछाल के फेंक रहा है। और पूरी मतलब बालकनी तो गंदी कर ही रहा है, मुझे भी साथ में इसने गंदा कर दिया है पूरा। मैं भी एकदम मिट्टी मिट्टी हो गई हूँ। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन पूरा इसने मेरे बैक साइड में ना मिट्टी डाल दी है। तो अब मुझे भी इसके बाद शावर लेना पड़ेगा। बालकनी वालकनी में सब अच्छे से सेट करके उसके बाद जा के मैं भी शावर लूँगी और चीकू को भी नहलाऊँगी, क्योंकि उसने भी ना पूरा अपने आप को मिट्टी और पानी से भिगा रखा है। बाकी के पॉट्स भी तैयार हो गए हैं, मिट्टी ऐड कर दी है मैंने। और अब ये स्नेक प्लांट जो दूसरा वाला है ना, इसको ट्रांसफ़र करती हूँ इसमें। तो मतलब ऐसे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताना। अगर आप लोग के पास कोई गार्डनिंग टिप्स है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मतलब मैं कुछ अगर गलत कर रही हूँ ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना। और अभी देखते हैं कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो सब मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। पीछे आप देख सकते हो चीकू की अपनी अलग गार्डनिंग चल रही है। उसने जो मेरा जो वहाँ पे मिट्टी फिल कर रखी थी ना, उस पे वो अब कुछ ना कुछ कर रहा है। वो गोले बना बना के इधर उधर फेंक रहा है। तो बस इसी वजह से मैं गार्डनिंग के लिए नहीं मतलब तैयार हो पाती हूँ। लेकिन आज अंकित देख रहे हैं, लेकिन वो भी कितना देख लेंगे, क्योंकि जब तक मैं ये काम फिनिश नहीं करूँगी ना, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगी तब तक मेरे साथ रहेगा। और आगे भी पता नहीं क्या क्या करेगा। अभी पाइप से भी खेलने वाला है, अभी देखना आप। तो सारे स्नेक प्लांट मैंने एक तरफ ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब देखो ये होगा नहीं होगा तो कुछ अभी पता नहीं है, बट मैंने इनको बहुत अच्छे से प्लांट कर दिया है। उसके बाद अब आती है दूसरे प्लांट्स की बारी। इनको भी साथ में हो रखे हैं, ये 2-3 मतलब 4-5 ऐसे हो गए हैं एक साथ एक ही रूट से। तो इनको भी अलग अलग करना है धीरे धीरे। तो ये भी स्नेक प्लांट ही है और इनको लोटस स्नेक प्लांट बोलते हैं। ये थोड़ा सा हाइट में छोटे होते हैं, मतलब ऐसे कमल की तरह खिलते हैं, जैसे उनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना बिल्कुल लोटस की तरह है। तो इसलिए ये स्नेक प्लांट है और ज़्यादा बड़े नहीं होते, लंबे नहीं होते। तो बस इनको भी एक तरफ कर दे रही हूँ। तो ये भी ना काफ़ी हो जाते हैं, एक ही रूट से ना निकलते रहते हैं, तो इनको शिफ्ट करते रहना पड़ता है। तो जो पापा जी थे तो वो करते रहते थे, लेकिन अब ये काम मेरा है। पापा जी भी काफ़ी अच्छी गार्डनिंग करते हैं, तो उनकी गार्डनिंग मैंने आपको देहरादून में कई बार दिखाई है ब्लॉग्स के थ्रू। तो आप लोग के साथ में मैं जब भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। उनको भी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी तरह। तो वो जब भी आते हैं ना तो मेरे लिए कुछ ना कुछ प्लांट्स लेके आते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इनको भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये 2 पॉट्स में मैंने अलग अलग शिफ्ट कर दिया है। अब देखो ये ना 1 से 2-3 बन जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा शिफ्ट करते रहना पड़ता है। अब सारे प्लांटिंग हो गई है, तो अब बारी है थोड़ा सा बालकनी को क्लीन करने की। तो बालकनी क्लीन करते हैं, उसके बाद पाइप उठाऊंगी मैं और पाइप से सब कुछ अच्छे से वॉश करूंगी, अच्छे से क्लीन करूंगी, देन जा कर के अपना शावर लूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए इतने अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब देखो भगवान करे ये अच्छे से हो जाए बिल्कुल। तो आज का ये काम हो गया है और अब बारी है बालकनी को अच्छे से साफ़ करने की। तो यहाँ पे हमने पाइप लगा दिया है, लेकिन पाइप तो हमारे हाथ में आ ही नहीं रहा है। ये चीकू ने पूरा कब्जा कर लिया है इस पर, और मतलब हमें साफ़ तो क्या ये छूने तक नहीं दे रहा है। तो मतलब जब तक ये बोर नहीं होगा ना, जब तक अंकित इसको लेके अंदर नहीं जाएंगे, तब तक मैं ये अच्छे से क्लीन नहीं कर पाऊँगी और ये पाइप मुझे देने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अच्छे से प्लांट्स को मैं पानी वगैरह दे दूँगी और अच्छे से क्लीन कर दूँगी, लेकिन चीकू के साथ में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अंकित जैसे तैसे करके उसको बहला फुसला करके वो कर दे रहे हैं। तो वही पाइप उसी ने रखा हुआ है और वही पानी दे रहा है, मतलब जहाँ जहाँ अंकित बोल रहे हैं ना पानी डालने को, तो वही कर रहा है। देख लीजिए पौधों में भी पानी डाल रहा है। तो आज तो मतलब ये इसके तो मज़े ही आ गए हैं। मतलब पानी से पूरा अच्छे से खेल चुका है, पानी मिट्टी से खेल चुका है, मतलब पूरा इन्जॉय। संडे जो इन्जॉय करना बोलते हैं ना, तो आज चीकू ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो
यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है और थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरी स्वेटिंग सी हो रही है। और इसके बाद ना जब ये दोनों अंदर चले जाएंगे तो मैं अच्छे से बालकनी को क्लीन करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इनको खेलने देते हैं, चीकू और अंकित जब अंदर चले जाएंगे तब मैं बालकनी साफ़ करूँगी। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा इवनिंग का ब्लॉग, गार्डनिंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ मैं एक और नई ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।